अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुरान शरीफ के बारे में। दोस्तों, जब से कुरान शरीफ नाजिल हुआ है तब से लेकर क़यामत तक अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का वादा खुद किया है। तब से लेकर अब तक ना इसमें कुछ बदला है और ना आने वाले वक्त में कभी कुछ बदलेगा। आइए जानते हैं कुरान शरीफ के बारे में। आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। हम ही ने कुरान नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, आज से 1400 साल पहले हर बुराई का गढ़ अरब देश हुआ करता था। हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती सब आम था। मगर इन बुराइयों का उस दिन खात्मा होना शुरू हो गया जब अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए इन बुराइयों का खात्मा किया और एक ईश्वर अल्लाह का पैगाम हर इंसान तक पहुंचाया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि कुरान दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है और ये किताब आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी। कुरान कब और कैसे अवतरित हुई, कुरान को किसने लिखा, ऐसे ही सवालों के साथ आज हम कुरान की हिस्ट्री जानेंगे, कुरान के बारे में रोचक तथ्य जानेंगे। दोस्तों, कुरान शब्द का मतलब होता है टू रीड या टू रिसाइट, यानी सरल भाषा में कहें तो वो किताब जिसे सही शब्दों को जोड़कर लयबद्ध तरीके से पढ़ा जाए। कुरान का एक नाम फुरकान भी होता है, जिसका मतलब होता है सच और झूठ में फर्क करने वाली किताब। आपने बहुत बार सुना होगा कि कुरान की इस सूरह में ये लिखा है, उस सूरह में ये लिखा है। तो सूरह का क्या मतलब होता है? सूरह का मतलब होता है चैप्टर, पाठ या अध्याय। कुरान में आयतें होती हैं। आयत शब्द का मतलब होता है निशानी, या सरल भाषा में आयत को हम पंक्ति कह सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे रोचक सवाल ये है कि कुरान कब, कैसे और कहां नाजिल किया गया। कुछ लोगों की गलतफहमी है कि अल्लाह ने खुद अपने हाथों से कुरान लिखा और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान 23 सालों में धीरे धीरे नाजिल हुआ था। 609 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के थे, तब एक दिन वो मक्का की हीरा नामी गुफा में अल्लाह की इबादत कर रहे थे कि अचानक एक फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रकट होते हैं और कुरान की कुछ आयतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं। यहीं से कुरान का उतरना शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को इंसानों को कोई संदेश या आदेश देना होता तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया जाता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये आयतें आ जाती तब वो अपने साथियों को इन आयतों के बारे में बताते और फिर वो लोग इन आयतों को किसी पत्थर, लकड़ी, चमड़े या हड्डियों पर लिख लेते थे। दोस्तों, कुरान की एक खास बात यह है कि कुरान की आयतें उस सीक्वेंस या क्रम में नहीं है जिस क्रम में वो उतरती थी, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतों का एक सीक्वेंस बनाया था। यानी जब जब आयतें उतरती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से कहते कि इस आयत को तो उस आयत के बाद लिखो और उस आयत को उस सूरह में लिखो। यही वजह है कि जो आयतें सबसे पहले उतरी थी वो कुरान के आखिरी हिस्से में है और जो आयतें आखिरी दौर में नाजिल हुई थी वो कुरान के शुरू में लिखी हैं। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान किसी किताबी शक्ल में नहीं था, बल्कि पत्थर, चमड़ों, हड्डियों पर अलग अलग लिखा हुआ था। मगर ज़्यादातर मुसलमान कुरान को उसी वक्त मेमोराइज यानी पूरा का पूरा याद कर लिया करते थे, इसीलिए कुरान को किताबी शक्ल नहीं दी गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के जाने के 1 साल बाद एक जंगे यमामा में तकरीबन 70 ऐसे मुसलमान जिनको पूरा कुरान याद था वो शहीद हो गए। इस पर उस वक्त के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निर्णय लिया कि अगर ऐसे ही सारे हाफिज कुरान यानी कुरान को याद रखने वाले शहीद हो गए तो डर है कि हम कुरान को खो देंगे। इसीलिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हुक्म दिया कि कुरान को एक किताब की शक्ल में तैयार किया जाए। फिर बड़े बड़े कुरान हाफिजों के एक समूह ने कुरान को एक किताबी शक्ल में तैयार किया। इसके बाद जब इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, तब तक इस्लाम कई देशों में फैल चुका था। चूँकि कुरान अरबी भाषा में थी, इसलिए अरबी ना जानने वाले मुसलमान कुरान को अपनी भाषा में लिखने पढ़ने लगे, जिससे कि कुरान की मीनिंग समझने में बदलाव आने लगा। इसको रोकने के लिए उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार फिर से कुरान को उसी तरीके से लिखवाया जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखा गया था।
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی 5 اوریجنل کاپیز بنوائی، جن میں سے 2 اوریجنل کاپیز آج بھی موجود ہیں، ایک ترکی کے توپکاپی میوزیم میں اور دوسری انگلینڈ کی برمنگھم یونیورسٹی میں ہے۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن تھی اس میں عربی بھاشا بنا زیر زبر یعنی بنا ماتراؤں کی تھی، مگر جیسے جیسے اسلام دوسرے دیشوں میں پھیلتا گیا تب عربی نہ جاننے والے مسلمانوں کو قرآن پڑھنے میں پریشانی ہونے لگی۔ اسی کے نوارن کے لیے عبد الملک بن مروان کی حکومت میں ایک تابعی ابو الاسود نے قرآن میں ماترائیں لگائی تاکہ لوگ آسانی سے قرآن سمجھ کر پڑھ سکیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، مگر آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو طاق پر رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا ہے اور نہ ہی وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن سیکھنے کے بہت سے آن لائن پلیٹ فارمز ہیں جو قرآن سکھاتے ہیں، ان میں سے ایک ہے ٹرو پاتھ کوچنگ۔ ٹرو پاتھ ٹیم لوگوں کو آن لائن قرآن پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں۔ یہ ٹیم دل سے اللہ کے قرآن کو سکھانے میں لگے ہیں۔ اس ٹیم میں ایسے عالم اور حافظ ہیں جن کو 10 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ زوم کلاؤڈ ایپ کے ذریعے ان سے جڑ کر قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ کئی لوگوں کو قرآن پڑھنا تو آتا ہے مگر وہ صحیح الفاظ ادا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ارتھ کا انرتھ ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہے ربک ونحر، یعنی اللہ کے لیے قربانی کرو، مگر جب یہاں ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں تو مطلب بنتا ہے آپ اللہ کو ڈانٹیے۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے قرآن کو صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یقین مانیے ہم لوگوں کو ڈھنگ سے وضو اور غسل کرنا تک نہیں آتا ہے۔ ٹرو پاتھ ٹیم وضو، غسل، نماز اور دین کے کئی بنیادی اصولوں کے بارے میں ہمیں آن لائن سکھاتے ہیں۔ آپ چاہے مرد ہو یا عورت، اسٹوڈنٹ ہو یا آفس ورکر، ہر کوئی ٹرو پاتھ کوچنگ کے ذریعے بہترین طریقے سے قرآن پڑھنا لکھنا سیکھ سکتا ہے۔ ٹرو پاتھ کوچنگ دہرادون میں استھت ہے۔ اس کوچنگ میں بہار، یوپی اور دیش کی کئی جگہوں کے ماہر قاری صاحب پڑھاتے ہیں۔ آپ ایک بار ٹرو پاتھ کوچنگ سے کانٹیکٹ ضرور کریں۔ فری رجسٹریشن اور فری ڈیمو کلاس بھی لے سکتے ہیں، جس کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔